नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्लोबलोरेक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका 90% लोगों को पता भी नहीं है। आज से 4 लाख साल पहले की एक ठंडी रात, चारों तरफ घना अंधेरा, घना जंगल, दूर कहीं शेर की दहाड़, और उस अंधेरे के बीच एक छोटी सी लो जल रही है। यह लो सिर्फ गर्मी नहीं दे रही, यह वह लो थी जो इंसान के बनने की शुरुआत है। और दिसंबर 2025 में आई एक वैज्ञानिक खोज ने यह भी साबित कर दिया कि यह लो हमारी सोच से 3,50,000 साल पुरानी है। आज के इस वीडियो हम जानेंगे कैसे इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में मिली मिट्टी, पत्थर और राख ने मानव सभ्यता के इतिहास को पूरी तरह पलट दिया। यह कोई कहानी नहीं है, यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक ऐसी रिसर्च है जिसे ब्रिटिश म्यूजियम की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 4 साल की गहन अध्ययन के बाद दुनिया के सामने रखा है। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे जिन्हें हम आदि मानव कहकर कम आंकते थे, वे असल में हमसे ज्यादा इंजीनियर, पहले वैज्ञानिक और पहले टेक्नोलॉजिस्ट थे। आज हम माचिस जलाते हैं, लाइटर दबाते हैं, गैस ऑन करते हैं, लेकिन 4 लाख साल पहले आग ईश्वर से कम नहीं थी। आग के बिना ठंडे इलाकों में रहना असंभव था। कच्चा मांस पचाना बिल्कुल मुश्किल था। रात का मतलब ही था मौत का खतरा, और जंगली जानवरों के सामने इंसान बेहद कमजोर था। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा मानते रहे कि इंसान आग का उपयोग बहुत पहले से करता था, लेकिन आग बनाना एक बहुत नई तकनीक है। 2025 से पहले तक दुनिया का वैज्ञानिक कॉन्सेंसस यही था कि आग जलाने की कला इंसान ने सिर्फ 50,000 साल पहले सीखी, और फिर दिसंबर 2025 में यह पूरी थ्योरी ढह गई। इंग्लैंड के पूर्वी हिस्से में सफोक नाम की एक काउंटी है। इस सफोक में एक छोटा सा गांव है, ब्रेनहम। यह कोई प्रसिद्ध जगह नहीं है और कोई बड़ा शहर भी नहीं, लेकिन इसी जमीन के नीचे मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य दबा हुआ था। 2013 से ब्रिटिश म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और UCL के वैज्ञानिक यहाँ खुदाई कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पत्थर के औजार, हैंड एक्स, जानवरों की हड्डियां, लेकिन फिर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको चौंका दिया। सबसे पहले उन्हें मिली पकी हुई मिट्टी। अब सवाल यह था कि मिट्टी कैसे पकती है। मिट्टी तभी बैक्ट बनती है जब उसे लंबे समय तक 700 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान मिले। इतना तापमान ना सूरज देता है, ना सामान्य जंगल की आग। इसके साथ साथ पत्थर के औजारों में सूक्ष्म दरारें थी, रंग लाल पड़ चुका था और संरचना बदल चुकी थी। और अब यह सब साफ संकेत देता था कि ये पत्थर सीधे आग की लपटों में रखे गए थे। लेकिन तब भी एक सवाल था, क्या यह प्राकृतिक आग थी? वैज्ञानिकों ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पूरे 4 साल सिर्फ इसी सवाल पर काम किया। क्या यह बिजली गिरने से लगी आग हो सकती है? क्या यह जंगल की आग थी? क्या कोई ज्वालामुखी घटना थी? जवाब हर बार नहीं में मिला, क्योंकि आग एक ही जगह पर बार बार जलाई गई थी। जंगल की आग एक बार आती है और चली जाती है, लेकिन यहाँ एक ही स्थान पर परत दर परत जली हुई मिट्टी मिली। मतलब यह एक चूल्हा था। और फिर सामने आया सबसे निर्णायक सबूत। खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को मिले आयरन पाइराइट के छोटे छोटे टुकड़े। पाइराइट को फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, लेकिन असली बात यह है, अगर पाइराइट को फिलिंग पत्थर पर मारा जाए तो चिंगारी निकलती है। यह तकनीक आज भी पारंपरिक स्ट्राइक लाइट में इस्तेमाल होती है। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल, क्या पाइराइट वहां प्राकृतिक रूप से मिलता है? जवाब नहीं। बोर्नहेम के इलाके में पाइराइट पाया ही नहीं जाता। मतलब 4 लाख साल पहले के इंसान कई किलोमीटर दूर से उठाकर लाए थे। सोचिए, कोई चीज सिर्फ इसलिए उठाकर लाना क्योंकि भविष्य में आपको आग जलानी है। यह केवल ताकत नहीं, यह है योजना, स्मृति और अमूर्त सोच। अब सवाल आता है कि 4 लाख साल पहले इंग्लैंड में कौन रहता था? उत्तर है होमो हाइडेलबर्गेसिस या शुरुआती निएंडरथल्स। उस समय होमो सेपियंस अभी अफ्रीका में थे। यूरोप की ठंडी धरती पर यह एक अलग मानव शाखा थी, जिनका गठीला शरीर, मजबूत मांसपेशियां, बड़ा दिमाग और कठिन परिस्थितियों में जीने की क्षमता। अब हमें पता है आग बनाने की क्षमता।
इंसानी शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन खाता है? उत्तर है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% अकेला खर्च करता है। अब सोचिए 4 लाख साल पहले जब संसाधन सीमित थे तो इतना बड़ा दिमाग कैसे संभव हुआ? यही आग खामोशी से क्रांति कर रही थी। कच्चा मांस पचाने में मुश्किल, ऊर्जा कम और बीमारी का खतरा ज्यादा था, लेकिन आग पर पका मांस नरम होता था और कैलोरी से भरपूर होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान ने खाना पकाना शुरू किया उसके पेट पर बोझ कम हुआ और वही ऊर्जा दिमाग को मिलने लगी। और यही कारण है कि होमो हाइडेलबर्गेसिस का मस्तिष्क आकार लगभग आधुनिक मानव जितना था। आग केवल पेट नहीं भर रही थी, वह सोच को ईंधन दे रही थी। आग जलाना कोई एक बार का काम नहीं है। आपको चाहिए सूखी लकड़ी, सही पत्थर, पाइराइट और सबसे जरूरी धैर्य। यह सब तुरंत नहीं मिलता। मतलब 4 लाख साल पहले का इंसान आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए सोच रहा था। वह जानता था अगर आज पाइराइट नहीं मिला तो कल आग नहीं जलेगी। यह है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी बिना सामने मौजूद चीज के उसकी कल्पना करना। और यहीं से इंसान जानवरों से अलग होता है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सूरज डूब चुका है, ठंड बढ़ रही है, जंगल में खतरे हैं और बीच में एक आग जल रही है। लोग उसके चारों तरफ बैठे हैं। यह केवल गर्मी नहीं, यह है पहला सोशल प्लेटफॉर्म। दिन में शिकार करना, रात में आराम करना और आग के पास बैठकर इशारे, आवाजें, भावनाएं, यहीं से भाषा जन्म लेती है और यहीं से कहानियां बनती है और यहीं से समाज की नींव पड़ती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर आग न होती तो इंसान को खाली समय ही नहीं मिलता और बिना खाली समय न सोच है, न संस्कृति है और न ही सभ्यता। बोर्नहेम में एक ही स्थान पर बार बार आग जलने के सबूत मिले। इसका मतलब यह है कि यह कोई गुजरता हुआ कैंप नहीं था, यह था रुकना। और यहीं से खानाबदोश जीवन धीरे धीरे स्थायित्व की ओर बढ़ा। साझा चूल्हा, साझा भोजन और साझा जिम्मेदारी, यह मानव इतिहास में एक मौन लेकिन क्रांतिकारी बदलाव था। अब सवाल उठता है कि 4 लाख साल पहले इंग्लैंड जैसा ठंडा इलाका कैसा था? यह समय था ऑक्सीनियन इंटरग्लेशियल का। गर्मियां आज से भी ज्यादा गर्म थी, सर्दियां अब भी खतरनाक। वैज्ञानिकों को यूरोपीय तालाब कछुओं के जीवाश्म मिले। ये कछुए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अंडे नहीं देते। मतलब गर्मियां लंबी थी लेकिन रातें फिर भी ठंडी। और बिना आग इंसान वहां एक रात भी नहीं टिक सकता था। आग ने उत्तरी दुनिया के दरवाजे इंसान के लिए खोल दिए। शेरों और हाथियों के बीच जीवन, यह मत सोचिए कि वह इंग्लैंड आज जैसा शांत था। वह था मेगाफुना का युग। सीधे दांतों वाले विशाल हाथी, आज के हाथियों से 2 गुने बड़े, 1.5 गुना बड़े शेर, विशाल हिरण। यह कोई परी कथा नहीं, यह वैज्ञानिक साक्ष्य है। और इन सब के बीच एक कमजोर दिखने वाला इंसान, उसका हथियार था आग। आग से जानवर डरते थे, मांस पकता था और रात सुरक्षित होती थी। बोर्नहेम का वातावरण किसी अफ्रीकी सफारी जैसा था। झीलें, धीमी नदियां, ओक के घने जंगल और खुले घास के मैदान। लकड़ी ईंधन के लिए, पत्थर औजार और चिंगारी के लिए, पानी जीवन के लिए। इस अनुकूल वातावरण ने इंसान को समय दिया। अब एक बड़ा सवाल, क्या आग का आविष्कार पहिए से बड़ा था? अधिकतर वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, क्योंकि पहिया तब काम आता है जब सभ्यता हो, लेकिन आग सभ्यता बनाती है। यह पहली बार था जब इंसान ने प्रकृति की शक्ति को अपने नियंत्रण में लिया और यह थी मानव इतिहास की पहली इंजीनियरिंग। 4 लाख साल पहले का इंसान कोई जंगली प्राणी नहीं था, वह था योजनाकार, तकनीकी प्रेमी, सामाजिक और बुद्धिमान। और आग उसकी सबसे बड़ी खोज। आज की बिजली, गैस, न्यूक्लियर ऊर्जा, सबकी जड़ में
वह छोटी सी लो है जो बोर्नहेम में जली थी। आखिरी बात, जब आप अगली बार माचिस जलाएं या गैस ऑन करें तो याद रखिए आप वही काम कर रहे हैं तो 4 लाख साल पहले एक शुरुआती निएंडरथल ने किया था। बस फर्क इतना है उसने इतिहास बना दिया। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।